हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कर पाऊँगी। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं माय इनोसेंट लव पार्ट 7। ओके। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तांग आखिरकार कह क्या रहा है। जंगकुक की मानो एक झटके में पूरी दुनिया पलट सी गई थी। जंगकुक जो है वो तायांग के पास आता है और तायांग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तेई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिरकार क्या किया है मैंने? हम दोनों ने शादी की है, ना कोई मजाक। और तुमने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या वजह है तो जो तुम मुझे डाइवोर्स पेपर दे रहे हो? क्या तुम्हारे फादर ने कुछ कहा? बोलो तेई, मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं हर हालत में तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन जंगकुक की इन बातों का तायांग पर कोई भी असर नहीं गिरता है। तायांग अपना हैंड पीछे लेते हुए कहता है, उफ जंगकुक, तुम क्या इतने इनोसेंट हो जो अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया? इट इज़ ओवर, दैट्स मीन इट इज़ ओवर। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब तुम्हारे साथ वो मज़ा नहीं आता है। इट इज़ इनफ। अब मैं तुम्हें यूज़ कर कर के बोर हो चुका हूँ, और वैसे भी एक लड़की के साथ आखिरकार मैं कितने दिन तक रहूँ? तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायांग कह क्या रहा है। जंगकुक अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून के साथ तायांग से कहता है, व्हाट यूज़? क्या कह रहे हो तायांग? तुम मुझसे बोर हो चुके हैं? प्लीज़ मुझे साफ साफ बता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक की यह बात सुनकर तायांग अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, देखो जंगकुक, अब तुम कोई इनोसेंट से बच्चे नहीं हो जो तुम्हें हर बात में प्यार से समझाओ। यूज़ का मतलब यूज़। तुम्हें कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, आई एम किम तायांग। तुम तो जानते हो मैं एक चीज़ से कितनी ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता हूँ, और शादी तो बस तुम्हें पाने का इरादा था। वैसे भी मुझे पता था अगर तुम ना मुझे कभी भी बिना शादी के टच भी नहीं करोगे, और वैसे भी मैं तुम्हारे उतना सीधा नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था और तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। ये ड्रामा कुछ ज़्यादा दिन तक चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या ऐसी वैसी कोई फीलिंग्स है। आई एम जस्ट यूज़ यू, और जब मेरा यूज़ करना तुम्हें ख़त्म हो गया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बाद में कोई नया लड़का ढूंढ लूँगा, क्योंकि तो तुम्हें पता है कि मैं एक रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं रह सकता। तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जंगकुक जो है वह तायांग के गाल पर एक ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है, चुप, इनफ इज़ इनफ। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मिस्टर किम तायांग कि तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा सको। मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें इज्जत की, तुम्हारे साथ हर दुख सुख में साथ रहने का वादा किया, और तुम छी। तायांग जो है वो अपनी आंखें बंद कर कर अपना एक हैंड अपने एक गाल पे रखकर बस जंगकुक की कड़वी बातें सुने जा रहा था। जंगकुक तायांग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम आज मुझसे ये सारी बातें कह रहे हो? हाँ, व्हाट डू यू मीन कि तुमने मुझे यूज़ किया है? क्या मैं तुम्हारी कोई डॉल हूँ जो तुम यूज़ कर कर मुझे फेंक दोगे? शादी की है हमने, एक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो तुम्हारी इन बातों का मैं क्या मतलब निकालूँ तायांग? मैंने हमेशा से तुम पर भरोसा किया है, एज अ लाइफ पार्टनर एंड एज अ फ्रेंड। हाउ कैन यू से मी लाइक दैट? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग जो है वह जंगकुक को धक्का दे देता है और उससे कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, मुझे और तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। मैं बोर हो चुका हूँ तुमसे और तुम्हारी इस घटिया लाइफस्टाइल से। कितना छोटा सा घर है, मैं वहाँ पर ढंग से सांस तक नहीं ले पाता हूँ। तुमको पता है मैं कितने बड़े घर में पला बड़ा हूँ, कितने ऐशो आराम रहे हैं मेरे साथ, लेकिन बस तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पिघल गया और तुम्हारे साथ रहने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
मैंने बस तुम्हारी बॉडी का यूज़ किया और जब तुमसे मन भर गया तो मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। और अगर कल मुझे कोई और मिल जाएगा और उससे मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे भी छोड़ दूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक इंसान पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। तो प्लीज़ अब डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और अपना ये ड्रामा ख़त्म करो। तुम अपने रास्ते निकलो और मुझे अपने रास्ते निकलने दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और एक तायोंग को थप्पड़ मारकर कहता है, चुप, इनफ इज़ इनफ। अगर इसके बाद तुमने और कुछ कहा या फिर मेरे प्यार का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है तायोंग? मैं तो तुम्हें एक भोला भाला और मासूम सा लड़का समझता था, जो इतना पैसा होने के बावजूद भी मुझ जैसे गरीब पर अपना दिल हार बैठा। और मैंने तुम्हारे इसी छलावे में आकर तुमसे शादी कर ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा दिल भी उन बाकी लड़कों जैसे काला है, जो हम जैसे लड़कों का यूज़ कर कर उन्हें फेंक देते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने एंग्री ट्यून में उससे कहता है, उफ़ जंगकुक, तुम्हारा ड्रामा बंद करो और चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर मुझे इस फालतू की शादी से आज़ाद कर लो। अगर इसके बदले तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनफ इज़ इनफ। मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़मीन पे से पड़े हुए पेपर उठाता है और वहीं पेपर को तायंग के मुंह पे फेंक कर मारकर कहता है, शादी तुम्हारे लिए कोई मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये मजाक नहीं है। मेरे लिए दिल का रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तुम आगे चलकर चाहे जितने भी लड़कों के साथ रिश्ता बनाओ या फिर कितने भी लड़के और लड़कियों के साथ शादी करो या फिर उन लोगों के साथ हर रोज़ सोते रहो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग के भी दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तायंग का दर्द उसकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। जंगकुक जो है वो तायंग को धक्का देकर कहता है, ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया, तुम जैसे लड़के पर अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन और नहीं। लीजिए मिस्टर किम तायंग, आपको मुझे डाइवोर्स देना है तो आप इस पेपर पर साइन कर सकते हो, लेकिन शादी मेरे लिए कोई मजाक नहीं है और ना ही मैं इस पवित्र रिश्ते को कोई मजाक बनाना चाहूँगा। अगर आपको शादी और डाइवोर्स एक खेल लगता है तो ठीक है, आप इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन भले ही मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन मेरे पास जो है वो रिश्तों के समझने की काबिलियत है और मैं हर रिश्ते की इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो हो या ना हो। मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। आपको करना है तो आप करिए और यहाँ से जा सकते हो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी भी नहीं मत दिखाना। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही घिन आती है कि मैंने किस लड़के से प्यार किया और किस लड़के पर अपना टाइम वेस्ट किया, जिसने मुझे बस यूज़ किया और हमेशा के लिए फेंक दिया। ये बात कहकर जंगकुक डाइवोर्स पेपर को तायंग के फेस पर फेंक कर मारता है और जंगकुक जाते वक्त एक बार भी तायंग की तरफ मुड़कर नहीं देखता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। अचानक से ढेर सारे आंसू तायंग की आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। तायंग जो अभी तक एक कोल्ड फेस के साथ जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सारे दुनिया का दर्द तायंग के अंदर आ चुका है। तायंग जो है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और उन गिरे हुए डाइवोर्स पेपर को अपने हाथों में लेकर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्यों जंगकुक, क्यों तुमने इन पर साइन क्यों नहीं किया? क्यों मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ाया? क्यों जंगकुक, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों दूसरों के बारे में सोचते हो? अगर तुम मुझे आज डाइवोर्स दे देते तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होता कि तुम किसी ऐसे पार्टनर के साथ मूव ऑन कर पाते जो तुम्हें डिज़र्व करता है, ना कि मुझ जैसा जो पता नहीं तुम्हें कब छोड़कर चला जाए। जंगकुक प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना और कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रह सके, ना कि मुझ जैसा। ये कहने के बाद तायंग को अपने स्टमक में कुछ फील होता है। तायंग जो है वो अपने बेली पर अपना हाथ रख कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी,
लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें फादर का प्यार नहीं दे सकता। मैं क्या करूं? मैं मानता हूँ इसमें सारी गलती मेरी है, तुम्हारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें बिना जंगकुक के रहना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अप्पा की खुशी के लिए प्लीज़ ये सेक्रीफाइस कर लो। हम उन्हें इतना बड़ा दर्द नहीं दे सकते। पहले ही मैंने उन्हें बहुत सताया है। मेरी वजह से अभी तक जंगकुक को कोई जॉब भी नहीं मिली थी और जंगकुक की लाइफ में ये थोड़ी बहुत खुशी आई है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो भी मेरी वजह से ख़त्म हो जाए। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे अप्पा के हाथों में सौंप दूँगा और उन्हें ये भी कहूँगा कि मैंने कभी भी उनके ऊपर चीट नहीं किया है। ये तो मेरी किस्मत थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरी सांसों में बसता है। और जंगकुक, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। ये बात कहकर तायोंग ज़मीन पर से पड़े हुए डाइवोर्स पेपर उठाता है और अपना एक हैंड अपने बेली पर रखकर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक जो है वह सड़क पर चल ही रहा था कि वो चलते चलते अचानक से रोड पर ही गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए जंगकुक ये कहता है, ये तुमने क्या किया? मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मैंने तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया और ना तुमसे कभी भी कोई उम्मीद रखी, तो तुमने मेरे प्यार और इस शादी का मजाक क्यों बनाया? क्या मिल गया तुम्हें मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाकर? क्या तुम्हारे लिए पैसा और प्लेजर ही सब कुछ है? क्या मेरा प्यार, क्या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते तायंग? हम इतने दिनों तक साथ थे, इतने दिनों तक हमने हमारी लाइफ इतनी अच्छे से गुजारी। मेरे पास कुछ ना होकर भी मैंने तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा निकलोगे, कि तुम्हारे लिए भी मेरे फीलिंग्स के कोई भी मायने नहीं रहेंगे। तुम भी उन अमीर घर के लड़कों जैसे ही निकलोगे जो हम गरीबों का यूज़ करते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और फ्लोर पर से खड़ा होकर कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मुझे जिस वजह से छोड़ा मैं भी तुम्हें वही बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें एक अमीर पति चाहिए था ना? ठीक है, मैं अब इतना अमीर बनूंगा कि तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन मैं तभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा और उस दिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार के मायने हमेशा से एक है, चाहे तुम्हारे लिए वो कितने ही बदल जाए तायंग। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश करूँगा और इतना पैसा कमाऊँगा कि तुम बस देखते रह जाओगे और पछताओगे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। ये कहने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप होता है। जंगकुक ने जो है वो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हर वो कोशिश की थी जो नामुमकिन थी। इन 6 महीनों में जंगकुक 0 से नंबर 1 पर आया था। जो लड़का किसी को जानता तक नहीं था, वो आज एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनकर बैठ चुका था। लेकिन उसका असली नाम कोई भी नहीं जानता था। उसे बस हार्टलेस जेके के नाम से ही जाना जाता था, जो दिन रात शराब और सिगरेट के नशे में डूबा रहता था। जंगकुक जितने घंटे काम करता था उससे कई ज़्यादा वो सिगरेट और शराब के नशे में ही धुन रहता था। जंगकुक के घर में हर तरफ बस शराब ही शराब पड़ी थी। जंगकुक को मानो इन चीज़ों की लत लग चुकी थी। जंगकुक बिना खाना और बिना पानी के तो आराम से रह सकता था, लेकिन बिना शराब और बिना स्मोकिंग के जंगकुक का एक दिन भी चैन से नहीं कटता था। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई नो ये छोटा पार्ट है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज ही एक लड़की ने ज्वाइन किया है। 5 लोगों का ग्रुप होता है और 4 तो ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है।
तो अगर एक जॉइन हो जाएगा तो इसमें आप ही का फ़ायदा रहेगा। आपको करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, या कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बड़ा ऐप पर यू।